अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हिना नकवी और हमेशा की तरह बहुत ही एक्साइटिंग एपिसोड के साथ मौजूद हूं। हमारे साथ आज बहुत ही प्यारी शख्सियत मौजूद हैं और कहते हैं ना कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। हंसने हंसाने की बात है और खुशियाँ बखेरने की बात है, तो ऐसी ही शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे जो वाकई रोतों को हंसा देते हैं, खुशियाँ बखेरते हैं और हमारे तो बहुत हर दिल अजीज़ हैं, बहुत चाहत रखते हैं। हम सब सारे पाकिस्तान का फ़ख्र हैं, पाकिस्तान का फ़ख्र हैं और कराची का तो ख़ास तौर पे हैं। इसीलिए हमारे साथ मौजूद हैं अयाज खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया, बड़े दिन बाद आपसे मुलाकात। जी जी बिल्कुल, लेकिन बात चूंकि जब कराची की आ जाए तो उसमें तो आप पीछे हट ही नहीं सकते। बिल्कुल। और कराची की आवाज़ को, क्योंकि हमारी आवाज़ जो है इतनी क्लियर होती है, हमारी उर्दू भी इतनी साफ होती है कि लोगों की समझ में तो आ जाती है। ये और बात है वो समझने की कोशिश नहीं करते और बाज़ दफ़ा तेजी से अगर हम गुफ्तगू कर रहे हो तो बहुत पीछे रह जाते हैं सुनने वाले। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, बहुत आपका एक अपनी शनाख्त है, एक शख्सियत है, खुशी से और एक खुशगवार तासुर है आपकी शख्सियत का कि जहाँ बैठेंगे आप वहाँ पे मुस्कुराहटें बखेर देंगे। फितरी तौर पे हर वक्त इसी मिजाज में रहते हैं? गुस्सा आता है? नहीं, फिक्री तौर पे नहीं, फितरी तौर पे रहता हूं। अच्छा। तो चूंकि हमारी फितरत में शामिल यूं रखा, शुरू से था। एक और लफ्ज भी होता है ना, बजलो संजी। जी जी। तो बात यह है कि मिजाह को शुरू से आदत थी, प्रेसिशन मिला, सही। तो हमने कहा चलते रहो। फिर वो, लेकिन ये है कि चूंकि पीछे बैकग्राउंड वाले डॉक्टर हमारे थे और माशाल्लाह, और फिर शायर भी थे, तो जो भी नफासत थी, तो इसलिए ज़हन में ये था कि यार वैसा मजाक ना हो कभी। अच्छा। मतलब हम तहजीब के दायरे में बिल्कुल बाउंड्रीज में रहे, ठीक है, तो वो बहुत अच्छा है। तो वो मजाक बहुत अच्छा होता है क्योंकि वो देर पा होता है। सही। जो फुलझड़ी टाइप के मजाक होते हैं, वो फुलझड़ी जितनी देर रहती है उसका वो रहता है, और फिर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। सही। लोग उसके साथ जब किसी आर्टिस्ट का नाम लेते हैं, यार फला है, यार है बड़ा फला, लेकिन यार बहुत हंसाता है, लेकिन फला जो कह दिया पहले वो फला। हाँ, वो तो फिर अब उसमें मेरा, चूंकि मुझे बड़ा मेरे जो 3-4 प्रोफेशन है, उनकी वजह से मुझे बहुत सी बातों को मलूज़े खातिर रखना पड़ा था। अच्छा, प्रोफेशन की बात है, आपने एजुकेशन ली, बाय प्रोफेशन आप इंजीनियर हैं। जी जी। NED ग्रेजुएट हैं। जी जी। और माशाल्लाह आप रहे भी, डायरेक्टर रहे जी, डेवलपमेंट अथॉरिटी जी 6 साल हो गए SBC बिल्ड करते। जी बिल्कुल। और आप अपना बिजनेस भी करते हैं ऑप्टिक्स का। वो भी एक समझे, वो भी एक अचानक ही एक सोच थी जो कि हमारे खानदान में किसी ने कभी कोई कारोबार नहीं किया। और मैंने बस ऐसे ही चलता फिरता एक कारोबार था जो बंद हो रहा है, और मैंने वो ले लिया। अच्छा। और मैंने कहा नहीं भाई, मैं ये इमेज अपना में इमेज बनाऊंगा। मैंने कहा चले शोबिज, कॉल मोइन भाई के कि तुम्हारा शोबिज का है एक इमेज, और अब ये तुमने इसका भी नाम सही इमेज ही रखती है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो जब शुरू हुआ तो यकीन की जगह कुछ नहीं था, मैं बस एक खाली शॉप थी, काउंटर्स थे और AC लगा हुआ था, टेलीफोन लगा हुआ था। ठीक है। फिर मैंने थोड़े थोड़े ग्लासेस रखे, फिर उस बंदे को साथ में ले लिया जो बैठता था। अच्छा। जो बैठता था सेलमैन, उससे मुझे बड़ी सपोर्ट हुई। मतलब जाहिर है अब मेडिकल फील्ड में भी हम बड़ा चीज करते थे, अब्बू से सुनते थे कौन से इंजेक्शन, क्योंकि मैं इंजेक्शन भी लगा सकता हूँ, इंट्रावेनस इंट्रामस्कुलर भी लगा सकता हूँ, ड्रिप भी लगा सकता हूँ, स्टिचेस बहुत माहिर था मैं स्टिच। मैंने यहाँ जब सांगड़ से यहाँ कराची आया था, वो हम बताएंगे आपको, फिर तो मैं पढ़ रहा था तो कंपाउंड्री भी कुछ मैंने की, और तो उसमें मुझे शौक था स्टिचेस का। तो एक डॉक्टर खुर्शीद यहाँ गुलबर्ग में होते थे, वो कहते थे स्पेशली मुझे कि भाई आप ये करें, तो मेरे मेडिकल में था शौक। तो आप गए क्यों नहीं? फिर बस वो जाते जाते पता नहीं वो स्विच किया मैंने। अच्छा। मैं कहीं इंजीनियरिंग में आ जाते हैं, तो वो फिर इस तरफ आ गया। वरना आप कामयाब सर्जन होते आज। हाँ होते, तो काट पीट रहे होते। हाथों से भी काट ही लेते हैं, लेकिन तो हो ही जाता है काम। लेकिन हमें अंदाजा होता है कि डॉक्टर्स आज की जरूरत है, क्योंकि जितने मरीज बढ़ते जा रहे हैं उतने डॉक्टर बढ़ते जा रहे हैं। अब उनमें ढूंढना होता है कि डॉक्टर कौन सा मरीज कौन सा है। तो अब वो क्योंकि पहले होता था एक जनरल फिजिशियन डॉक्टर होता था और 50 बीमारियों की दवा देता था। अब हर आदमी कह रहा था नाक नहीं जी, नाक वाले पर जाए, तो कान वाले के पास जाए, आँख वाले को, अरे भाई हिसाब हो गया, मुंह खोल के मुँह कह यार मुंह में दांत देखना नहीं, दांत वाले के पास जाए। तो ये जो चक्कर हो गया ना,
इस वजह से ये तो फिर हमें अब तो MBBS ऐसे है जैसे बहुत हो गया भाई, MBBS तो ऐसे है जैसे आपने BA किया हुआ है, कुछ भी नहीं है आपके पास, वो कंसीडर ही नहीं कोई करता। आप स्पेशलाइजेशन करेंगे तब आप तब जाएंगे। तो ये कॉमेडी की जो स्पेशलाइजेशन है वो आपने की, ये मैंने आज तक रखी हुई है, इसी वजह से कि मिजाज की, हंसने की, इस गम ज़दा माहौल में जो बनता रहता है उसमें यही एक आपके पास बेहतरीन एक टॉनिक होता है जो आप लोगों को बांट देते हैं, और आप जिस गम को बांटते हैं तो वो उसको खुशी मिल जाती है। और जैसे शोबिज और बिजनेस, ये भी मेरा ख्याल है कि आपने एक नया ट्रेंड सेट किया है शोबिज की दुनिया में, वरना बिजनेस तो कोई नहीं करता था। नहीं, कोई भी नहीं, सबका शोबिज है। और उसके बाद उनके हालात बुरे होते थे क्योंकि फिर उन्हें को लेता नहीं था, तो फिर पीले और चंदे होते थे और बहुत से बल्कि बेचारे कुछ अब भी ऐसे हैं जिनका पता चलता है। तो जब मैंने शुरू किया था तो मोइन भाई से मेरी जो कि बहुत अच्छी दोस्ती रही हमेशा, वो मुझे कहते थे, मैंने कहा यार मेरा जब शोबिज पे अनाउंसमेंट करें तो आप ये ना कहिएगा बहुत मशहूर फनकार, कहेगा टीवी आर्टिस्ट हो फला, और कहेगा इमेज ऑप्टिक के रूहे रवा और ये वो। तो मैं अब जब कहता था अरे यार ये तो हर जगह अपनी शॉप खोल के बैठ जाते, भाई कर लेने देना, आपको क्या जा रहा है, ठीक है। फिर बीच में मेरे जो है एक दौर ऐसा आया था कि मेरा नंबर लोगों को याद हो, हम शो में हम कहलवा देते थे लोगों, अच्छा दोहराते थे हम, सही। तो वो एक जैसे कॉन्सर्ट में नहीं होता गाने का कोई एक बोल चलता है, तो वो मेरा एक चलता रहा। तो वो अल्लाह का शुक्र है मेरे बाद इजाज असलम ने खोला, फिर हमारे शहीद ने खोला, जुनैद जमशेद ने खोला, बल्कि जुनैद तो जब मेरा इनॉग्रेशन था उसमें जुनैद आए थे। अच्छा। तो वो फिर अब ये कि तो बहुत से लोगों ने, अब हर एक ने ये काम शुरू कर दिया। अब देखें ना फूड बिजनेस में कितने आर्टिस्ट आ गए, क्योंकि कितने ड्रामे कर लेंगे, क्योंकि पहले एक टीवी या 2 चैनल 2-3 चैनल, अब 10 चैनल और उसी तरह से आर्टिस्ट हैं। आर्टिस्टों ने नापा से सबने नहीं पढ़ा हुआ, और नापा के कितने लोग जो हैं वो उनमें से कितने हैं जो सड़क नाप रहे हैं, तो उनको जाहिर है कि कहाँ मिलेंगे। ये बात तो बहुत ही खूबसूरत की। बिना बहसियत इंजीनियर तो मैं भी दायरे में, हम लोग जैसे मुझे वो एक जोक याद आ गया कि मरी में एक रोड बन रही थी, तो पहाड़ी को काट के रोड बना रहे थे, तो वो अब वो अजीब उनका सिस्टम समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा यार ये अजीब है, उन्होंने क्या कहते हैं गधे की दुम पे रस्सी बांधी हुई थी। अच्छा। तो जिस तरफ वो गधा जा रहा था तो उसी की लाइन में जो रस्सी थी चूने की लाइन लगा रहे थे। अच्छा। तो वो कहीं से पूछा, मैंने कहा भाई आप ये किस तरह से रोड बना, हमारा यही तरीका है भाई, हमें ऐसे रोड बनाते। कहने जी कैसे मतलब भाई, सही। आप ये तो काम है इंजीनियर का। कहना नहीं, हम गधे के दुम पे रस्सी बांध गधा छोड़ते हैं, फिर हम निशान लगा के जितने फीट का रोड होता है 10 फीट होता है, 10 फीट इधर 20 फीट का रोड बनाता है, बना दे। मैंने कहा भाई ये भी तो हो सकता है कि कभी आपको गधा ना मिले, फिर हम इंजीनियर बुलाते हैं। मैंने कहा यार मैं तो खुद ही पूछ के फंस गया, मुझ पे रख दियो कि गधे की ना मौजूदगी इंजीनियर की जरूरत है। तो महावरतन तो ठीक है तुम गधे हो फलाओ, लेकिन मैं तो गधे का काम उसने इतना गधे का काम है। तो शोबिज में बहुत सी, अच्छा मेरा अपना कॉमेडी का अलग स्टाइल है। मेरा मुझे कोई कहेगा अयाज भाई बैंकर का शो है, अब मैं बैठ जाऊंगा उसका होमवर्क करने के, बैंकर के बनाऊंगा जोक्स। कुछ तो जोक्स बन जाते हैं, कुछ पे उसका इंटरव्यू सॉर्ट ऑफ बना लेता हूँ कि जी बेटा अस्सलाम वालेकुम जी, मैं जॉब किया, क्या किया आपने जी MBA किया, और क्या किया जी शादी की, और क्या किया, और तो भी कुछ नहीं किया, तो पहले करके आइए, मतलब फिर हम इस तरह स्किट्स बना लेते थे। तो इसका बहुत फायदा होता है कि अगर आप मेडिकल के जब हम तो डॉक्टर से जोक सुनाते थे, तो मेरा ये होमवर्क हमेशा। अच्छा, अभी ये एंकर है एक आई आपके घर और आपका शो कर रही है, क्या करेंगे? एंकर कहाँ है मुझे पता नहीं, कौन है एंकर? आई थी कोई, आई थी। अच्छा वो समझ रही थी कि चली गई, तो फिर उनकी जगह आपको लिया, फिर मुझे बिठा दिया मजबूर। आपकी उर्दू बहुत अच्छी है और आप अच्छा गुजारा हो रहा है ना? क्योंकि नहीं गुजारा नहीं हो रहा है। अच्छा। ये तो आप घर पे उनसे पूछे, जिसकी शादी होती है वो शौहर से पूछा जाता है गुजारा, उससे आपका गुजारा हो रहा है, मेरे साथ ये नहीं हो रहा है। ठीक है, वैसे अभी तो चल रहा है ना गुजारा, अभी तो गुजारा चल रहा है, मतलब हम कर लेंगे ना शो इंशाल्लाह, बहुत अच्छा करेंगे। चले भाई शो कर लेंगे। कौन है जो आपके सामने नहीं आया? आपने कितने लोगों को फेस किया और कितने लोगों के आपने इंटरव्यू लिए? बेतहाशा। घर पे लिया कभी कोई इंटरव्यू? घर पे ही नहीं, घर पे नहीं, उनके घर पे नहीं, अपने घर पे नहीं, अपने घर पे इंटरव्यू नहीं लिया। जब अपने घर पे इंटरव्यू वाला आया था तो अब्बा ने लिया था। अच्छा, उसके बाद अब क्या होता है? उसके बाद अब वो आपका इंटरव्यू लेते हैं या आप उनका इंटरव्यू? अब रोज उनका इंटरव्यू लेती हूँ कि अब्बा ने बहुत से सवाल नहीं पूछे। नहीं, अब्बा ने बहुत से सवाल पूछे नहीं।
मैंने पहले साल क्यों के पढ़े होगे, क्या करोगे? हाँ। तो मैंने कहा था खिदमत करूंगा, वो कर रहे हैं। हाँ। बहरहाल जब अयाज खान मौजूद हो तो ऐसी ही गुफ्तगू होगी और हम पता नहीं क्या क्या करते रहेंगे बातें और कहाँ निकल जाएंगे। एक छोटा सा वक्फा और फिर मजीद गुफ्तगू। आपका तो बाईपास हुआ, होता है ना प्रेशर, घर का प्रेशर, बाहर का प्रेशर, दफ्तर का प्रेशर, हवा का प्रेशर, वो प्रेशर कुकर बन गया। ड्रामों को इतना लंबा कर दिया है कि हीरोइन की भी मूंछें आ जाती हैं और वो ड्रामा खत्म नहीं हो रहा होता। ये पैदा होते ही बच्चों के हाथ में मोबाइल है, बच्चे अब जो सोते भी हैं तो ऐसे उठते हैं जैसे भीख मांगते रहते रात भर। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद हैं अयाज खान और अयाज खान के साथ साथ आज हमारे साथ एक और भी अहम चीज़ मौजूद है, बिन रुमानी की उम्मे शिफा, जिन्होंने हमारे इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया है और इनका कहना है कि इसमें बहुत सी बीमारियों का इलाज है, जैसे ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और दिल की ख़तरनाक बीमारियाँ जो ज़्यादातर मुतवाज़िन ग़िज़ा और कुदरती चीज़ों से कंट्रोल की जा सकती हैं। और बिन रुमानी फूड्स का उम्मे शिफा, जिसमें शहद, अदरक, लहसुन, नींबू, सेब का सिरका और कलौंजी भी शामिल है इसमें, और इसको इस्तेमाल करते हैं सुबह नहर मुँह। आप नीम गर्म पानी में इसे इस्तेमाल करें। अगर इस मर्ज़ में मुब्तला हैं तो 2 चम्मच, और अगर आप सिर्फ अपने आप को क्योर करना चाहते हैं इन बीमारियों से तो 1 चम्मच सुबह नहर मुँह नीम गर्म पानी में इसका इस्तेमाल करें। और अयाज भाई, ये खास तौर पे हम आपके लिए लाए, ये बिन रुमानी की तरफ से, बिन रुमानी की तरफ से उम्मे शिफा जी। जबरदस्त। वैसे एक बात बता दूं कि ये दिल का मामला जो है वैसे तो मर्दों के साथ भी होता है, लेकिन मैं उस दिल के मामले की बात कर रहा हूँ जिसमें कोलेस्ट्रॉल, लिपिड्स और ये सब HDL, LDL बढ़ जाते हैं। तो उसमें मैं समझता हूँ ये पहले तो इसकी पैकिंग मुझे बहुत अच्छी लग रही है, और दूसरा ये कि किसी चीज की एक अपीयरेंस होता है, अपनी एक लुक होती है जिससे दिल चाह रहा था कि इसको इस्तेमाल करें। बिल्कुल। ये वो वाली चीज नहीं है कि कुछ नजर आते हैं कुछ, लेकिन ये मैंने नाम भी सुना है उम्मे शिफा का, और इंशाल्लाह ये बिन रुमानी का मुझे हो सकता है कि इसके बाद जरूरत पड़े, क्योंकि मेरे साथ भी दिल का मामला हुआ है। अच्छा, मतलब कौन से वाले दिल का? हाँ, वही मैं समझ गया था। मुझे आपका अगला सवाल वही होगा कि ये पड़ोस में था या कहाँ था, वो नहीं था, लेकिन मैं इसके बारे में कह दूं कि अगर हम इसको तारिक अजीज साहब, बिल्कुल, अगर ये समझे तो मैंने तारिक अजीज साहब को प्रेजेंट किया है, वो क्या कहेंगे इसके बारे में? बिन रुमानी का ये जो भी हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं उम्मे शिफा, इसके इस्तेमाल के बाद होगा वो सिलसिला कि आपकी कोलेस्ट्रॉल, लिपिड सारे जो है वो 1 मिनट में चले जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। बस इसकी एक बोतल लीजिए और दूसरी संभाल कर रख लीजिए। अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ ऐसा महसूस हो तो एक ही नाम याद रखिए, उम्मे शिफा। मैं तो इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप भी कर लीजिए। जबरदस्त, कमाल कर दिया आपने। नहीं, इसका पूरे नुस्खे में आप देखिए, दीनी पहले तो हमारा दीनी पहलू में शहर देखिए इतनी इम्पोर्टेंट चीज है। फिर ये जो सारे नुस्खे तो देखें, बना तो बहुत से लोग रहे हैं, लेकिन कितना उसको फ्रेश बना रहे हैं, कितना उनकी जो चीजें मिलाई जाती है ना उसमें कितने खालिस हैं। देसी अदरक होना चाहिए, लहसुन देसी होनी चाहिए। तो मुझे बीच में अमेरिका जाना था, तो मुझे हमारे एक दोस्त ने कहा, लेकिन आप यकीन कीजिएगा मैं अब इसको तो करूंगा, मुझे मेरे सामने एक बड़ी ऑथेंटिसिटी हो गई कि हम इसको आपके तवज्जो से मुझे मिल रहा है। वरना हमने ये सारी चीजें घर पे की, शहद भी बेरी का ढूंढा और करके मैंने बनाया। 10 दिन में मैं वॉक के साथ साथ ये इस्तेमाल कर रहा था, मेरी सांस बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल सेट हो गई। वरना मैं अमेरिका का अपना टूर ही कैंसिल कर रहा था। तो मुझे जब ऐसा कुछ होता है, मेरी एक डॉक्टर से बात हुई थी हार्ट के, नहीं जनाब, मैंने कहा नहीं जनाब, आप तो छुरी चलाएं बस। अरे भाई, इतने लोगों के जो है कोलेस्ट्रॉल वगैरह इससे बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप सर्जरी पे जाएं। अच्छा, सर्जरी आपका तो बाईपास हुआ,
जी जी मेरा वो क्या बाईपास मामला है? उसको ऐसी था अचानक ही घर पे कोई प्रेशर होता है ना, प्रेशर घर का प्रेशर, बाहर का प्रेशर, दफ्तर का प्रेशर, हवा का प्रेशर, वो प्रेशर कुकर बन गया। वो फिर जब कुकर बन गया प्रेशर कुकर तो आप फिर हॉस्पिटल होते हैं। तो वहाँ गए वो डॉक्टर ने देखा, उन्होंने कहा भाई ये तो आपका तो 3 ब्लॉकेज हैं। तो मैंने और टाइम भी आपके पास, मैंने किस चीज का टाइम करना खुदा के वास्ते, कहने नहीं मतलब आपको फौरी कराना पड़ेगा। अच्छा। तो खैर वो मैंने करा लिया। अब करा लिया तो हमारे बच्चे ज़ाहिर परेशानी में होश में आ रहा था। तो हमारे एक अली अफजल एक टीवी एक्टर है हमारे बड़े अच्छे, अब उन्होंने दाढ़ी वाड़ी रख ली है। तो मैं लेटा हुआ था वहाँ, अभी मैं होश में आ रहा हूँ तो मेरे बच्चों को नहीं अंदर जाने दे रहे थे। अली अफजल कहीं चले गए। तो अब मैं होश में आते हुए देख रहा हूँ कि एक दाढ़ी वाले को साहब और टोपी पहनी हुई, और वो मुझसे कह रहे हैं अयाज भाई। तो मैंने अब मैं पहचाना, तो फिर मैं कह रहा हूँ यार जो भी सवाल जवाब करने जल्दी जल्दी कर लो। तो वो हंस पड़ा, वो हंसा है, उसने कहा याद भाई, और कुछ नहीं बोले। उसने बाहर आके बोला याद भाई होश में, और मुझे पहचान लिया, और उस वक्त भी मजाक ही कर रहे थे। क्या लेकिन अल्लाह का शुक्र है उसके बाद जो आपको थोड़ा सा खुद ख्याल रखना होता है, वो शुरू में तो आप रखते हैं। तो बहरहाल लोगों को मैं कहता हूँ देखिए हंसाने का नेक काम किया था, लोगों की दुआएं लगी, और अल्हम्दुलिल्लाह 6-7 साल हो गए मुझे, 7 साल हो गए। अच्छा। तो अल्लाह का शुक्र है, सेट है। बिल्कुल कोई मसला नहीं है। अच्छा, आप आजकल नजर नहीं आते टीवी पे, छोटी स्क्रीन पे बस एक सीरीज में ही नजर आ रहे हैं। असल में आपने देखा था पहले स्क्रीन कितनी थी, पहले इतनी बड़ी कि लोग कहते हैं और पता है एक दीवार के साइज की स्क्रीन है। सही। फिर वो स्क्रीन छोटी होती शुरू हो गई, फिर लोगों ने बटन ढूंढने शुरू किए, फिर उनके रिमोट ने काम छोड़ दिया, फिर वो छोटे हो गए, फिर आपके हाथ में टीवी आ गया। तो जब आप इतनी छोटी स्क्रीन में आ रहे हो तो फिर जरूरत क्या है बड़ी स्क्रीन में आने का। और बड़ी स्क्रीन अब सिनेमा तक तो ठीक है, बाकी मैं समझता हूँ कि अब हमें इतने चैनल हो गए, और ड्रामों को इतना लंबा कर दिया है कि हीरोइन की भी मूंछें आ जाती हैं और वो ड्रामा खत्म नहीं हो रहा होता। अब आप खुद ये सोचें कि एक ड्रामा चलता है कि वो उसको भी याद ही नहीं, और फिर एक हीरो जो अम्मा है ना, उनकी सास माओ के रोल पे तो शाबाश, अल्लाह माफ करे, जितनी ये माएँ बन रही हैं 4-5, मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, वो तो लगता घर जाती ही नहीं है। वो एक ड्रामे से निकले दूसरे ड्रामे में कुछ उनके रो रही सास और सिमिलर एक्टिंग है, कुछ एक ही जैसे एक्टिंग कोई। और मुझे तो लगता है उन्हें स्क्रिप्ट भी देने की अब जरूरत नहीं है, वो कहते होंगे हाँ हम खुद कर लेंगे, मैंने हमें स्टोरी समझा देगा, स्टोरी बता। लेकिन आप ये देखें बहुत जुल्म है, कुछ स्टोरी इतनी बुरी है कि जब मेरे 1-2 राइटर से बात में अच्छा, इतनी बुरी है, मुझे लगा आप कहेंगे बहुत अच्छी हैं। इतनी बुरी है, मैं कहता हूँ यार ये तो आप गलत कर रहे हैं। जो हमारी बच्चियां आजकल की बड़ी हो रही हैं, आप उनको तो बहुत नेगेटिव बोलते हैं, अरे भाई रिजल्ट देखिएगा, अबे रिजल्ट वक्त तक तो वो माइंड उसका पक्का हो जाएगा, और वो जो चीजें वो कर रही होंगी वो सारी चीजें डेवलप करके अपने माइंड में वो शादी करके जाएंगी, और वहां जाती वही करेंगी, नंद के साथ ये करेंगी, सास के साथ ये करेंगी। तो भाई ड्रामों ने बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छा, रिलेशंस बहुत डिस्टर्ब कर दिए हैं। इवन मैंने कुछ ड्रामे ऐसे देखे जिसमें सगी बहनों के आपस में रिफ्ट्स हैं, बहुत है, अभी 2-3 है बिल्कुल ऐसे जैसे एक दूसरे के बिल्कुल एंटी हैं। हाँ, अभी वो और वो तो 200 एपिसोड तक जाएगा बिल्कुल इंशाल्लाह। वो ड्रामा मैंने जरा सा देख के मेरी देखा तबीयत खराब होने लगी, मतलब तो मैंने बंद करके चाय पी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ वो बढ़ ही नहीं रहे आगे। वो 2 उनमें एक सास है, वो सास और माँ उसकी, वो बेटी, वो दोनों आपस में मिलके वो बहू की कोई ऐसी जैसी कर रहे हैं, और हर दूसरे ड्रामे भी है, तीसरे ड्रामे में भी है। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है ये बताना क्या चाहते हो। आखिर में 14 अगस्त का झंडा लेकर सब खड़े हो तो हम कहें यार ये जश्न आजादी के मौके पे ड्रामा पेश किया गया था, वो भी नहीं होता, एंड भी। फिर मुझे राइटर कह रहे हैं अयाज भाई ये ड्रामे का एंड बहुत है। मैंने कहा एंड तो जब होगा तो बहुत गड़बड़ हो चुकी होगी। तो ये जो और फिर कितने चैनल होंगे आप, बच्चों का चैनल बता दे कोई है, बच्चों का कोई प्रोग्राम कर रहा है। ये जो नौजवान नस्ल बढ़ रही है, ये पैदा होते ही बच्चों के हाथ में मोबाइल है। बच्चे अब जो सोते भी हैं तो ऐसे उठते हैं जैसे भीख मांगते रहे थे रात भर, यूं हाथ कर यूं यूं करके वो कह गए बेटा अल्लाह के माफ करो, नहीं मोबाइल दे दें, उसके हाथ में मोबाइल आएगा, उसी साइज के मोबाइल है। तो जिंदगी को कहाँ ले गए और हम सोच ही नहीं रहे। मैंने इस सियासतदान से पूछा अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम जी, तालीम को किस नजर से देखते हैं आप मिनिस्टर हैं, एजुकेशन में तालीम को हसरत की नजर से देखते हैं।
पूरा एक ही जुमले में पूरी बात करते। उनकी तो हसरत ही होगी। तो फिर क्योंकि हमने अनवर मकसूद साहब जैसे के साथ काम किया, सही बात। तो जब अनवर भाई जैसे कि उनकी तहरीर, उनकी बातें सुनते सुनते हमारा भी माइंड सेट हो गया है कि जुमले ऐसे ही होने चाहिए कि भिगोए भी हो बिल्कुल और शुगर कोटेड भी हो और लोगों तक पहुंच भी जाए, मैसेज भी डिलीवर हो जाए। बिल्कुल सही बात। लेकिन लोग ऐसे को जो मुकामे वाला भी है वो यूं करके ना जैसे मक्खी उड़ा देता ना। आप पठान कैरेक्टर की आवाज बड़ी अच्छी निकालते हैं, उस तरह की पठान इसलिए कि आवाजदार तो हैं लेकिन वो क्योंकि आप खान हैं, लेकिन आपकी उर्दू तो जाहिर सी बात है ओरिजिन आप क्योंकि रहे शुरू से दादा पश्तो बोलते थे, लेकिन हमें लेकिन हमने क्योंकि लेकिन आपको वो पश्तो एक्सेंट आपका बड़ा वो मेरा तो वो तो मोइन भाई ने मुझे सबसे बड़ा सर्टिफिकेट दिया कि अयाज भाई तुमसे अयाज मेरे बाद मैं भी इतनी अच्छी पठान की आवाज बता। जब अनवर मकसूद साहब ने मुझे दिया था कैरेक्टर तो ये कहा था और वो मुझसे वो छीन रहे थे ऐसे स्क्रिप्ट, तो ये तय हो रहा नहीं आज तुमने अयाज सिर्फ तुम करो। अच्छा। वो जब मैंने वो किया था गुलों में बंग भरे हम वतन के पार चले, बिल्कुल बिल्कुल अगर निकल गए कस्टम से कारोबार चले। मेरे पड़ोस में गाने वाली बेरी थी, वो घर से निकली नहीं 100 दफा पुकार चले। तो क्या खूबसूरत बात है, बहुत ही वो लोग और वो बातें बड़ी अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। काजी वजीद साहब वाजिद साहब के साथ काम किया, हबीब भाई के साथ काम किया, लहरी भाई के साथ काम किया, निराला साहब के साथ मैं रहा एक प्रोग्राम में किया था। अच्छा। तो वो उस वक्त हम बिल्कुल आए थे नए। तो मकसद कहने का है कि ये प्राउड है कि अच्छे बड़े लोगों के साथ काम किया जो हैं जाइंट। और आज के जो आर्टिस्ट जो हीरो भी हैं, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि वो हीरो भी अगर मुझे मिलते हैं, हालांकि मैं इतना कोई काम तो नहीं कर रहा, लेकिन अस्सलामुअलैकुम अयाज भाई हम तो मैं तो बचपन में आप एक ड्रामा था, बल्कि 2-3 आर्टिस्टों ने मुझे कहा कि यार भाई हमने आपके एक ड्रामे में मेरा बड़ा छोटा सा रोल था, आप मेरे मामू थे। एक ने कहा मैं आपका उसमें फला बच्चा बना था, मैंने कहा वो तो नहीं तुम जब्बार के ड्रामे में। तो वो सलीम मेराज ने मुझे कहा कि मैं उसमें जो बच्चा था। अच्छा। मैंने कहा मुझे याद है वो ड्रामा जो तुम पटाखे फोड़ते थे। जी। तो उन कई आर्टिस्ट बता रहा हूँ जिनके साथ मैंने काम किया हुआ जब वो ग्रोइंग में थे, बिल्कुल जब वो आ रहे थे, तो दे आर ऑल रिस्पेक्टेड। अभी वो हमको मिले, फैसल से तो मुलाकात बहुत है, फैसल कुरैशी से, लेकिन हम एक तबलीगी उसमें भी मैं थोड़ा सा जुड़ा हुआ हूँ, जाता रहता हूँ। तो उसमें हम बैठे थे तो अरे ये आके साथ बैठा प्रयास, फिर वो खिलाड़ी कुछ उसमें थे। तो कहने का मकसद ये है कि देखिए हमारी फील्ड बहुत अच्छी है, हमें यहाँ शोबिज़ में जरूर है, लेकिन अपने रिकॉग्नाइज उसमें हम दीन से भी जुड़े, लोगों के काम भी आए, गरीबों की मदद भी करें, क्योंकि हमारा जो पूरा जो हमारा डेटा है ना, हम तो पहले होता था ना 2 फरिश्ते होंगे, उस वक्त के लोगों को समझाने के लिए फरिश्ते होंगे, सब होगा। अब फरिश्ते नहीं, अब माइंड आदमी का सेट हो रहा है, हार्ड डिस्क सबकी पैदा होती है, हार्ड डिस्क होगी, वो हार्ड डिस्क आपकी लगी हुई है। सही है। जो आपने पहले दिन से किया है उसमें वायरस कभी नहीं आएगा, क्योंकि अल्लाह पाक की बनाई पूरा सेव हो रहा है कार्ड। वो पूरा हार्ड डिस्क जब आप जाएंगे तो आपकी हार्ड डिस्क जो है कड़क से ऊपर पहुंच जाएगी। वो एक किया क्लिक होगा, वो गई ऊपर, अब वो ऊपर रखी हुई है, आप यहाँ बट्टी पड़ी हुई है। मैंने तो अभी कब्रिस्तान का एक गोरकन का इंटरव्यू लिया, उसने मुझे डरा दिया, मेरे भाई की डेथ हुई थी। तो मैं ऐसे कहने लगा यार ये कोई जगह है मेरे लिए? कहना भाईजान जगह किधर है, जब से ये अपना कोरोना आया हम लोग के पास अब तो बिल्कुल भी जगह नहीं है। अच्छा। फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। अरे भाईजान कोई बस थोड़ी है कि तुम बोला थोड़ा उधर हो जाओ, किधर मंदिर लिटाना। फिर मैंने कहा कब्र का कैसे होगा मेरा, अगर मैं कह रहा एडवांस कर दो। कहना देखो तुम अगर 1 साल में चला गया ना तब तो 50,000 लेगा, लेकिन अगर उसके बाद का गारंटी नहीं है, देखो किधर डॉलर किधर जा रहा। मैंने कहा भाई अबे डॉलर कहाँ घुस गया कब्र में? सही। मैंने कहा तुम्हें कोई डर नहीं लगता? हाँ। डर कैसा, हम लोग का तो रोज का काम है। बड़ी बात है। बहुत ही नई बातें हैं और नए वाकयात हैं, और ये है वैसे बहुत ही खौफनाक और तल्ख हकीकत है। ये और बात है कि ये अयाज भाई का कमाल है कि ये इसको बहुत ही लाइटर नोट में हमें बता रहे, और मजीद गुफ्तगू करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। मैं ऐसे स्टेथोस्कोप ले गया था। अच्छा। तो मेरे पास 2 बंदे ऐसा है, हमारा बकरा बीमार है, मैंने कान पे लगा के देख लिया, मैं कहा नहीं भाई इसको सस्ता बेचोगे तो ये ठीक रहेगा वरना मर जाएगा। और ऊँट ले रहा था मगर मेरे पास सीढ़ी नहीं थी। अच्छा। माहिरा खान मौला जट, हाँ उसमें उनकी पंजाबी बहुत गुलाबी थी। मैं भी शायद, अल्लाह उनको हयाती दे।
खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद हैं अयाज खान और बातें हैं बहुत मज़ेदार। हंस के हमारा तो बुरा हाल हो चुका है। बड़ी मुश्किल से ब्रेक में हमने कंट्रोल किया है सारी टीम ने कि अपनी हंसी कंट्रोल करके प्रोग्राम को कंटिन्यू करें। अच्छा, ईद आ रही है, बड़ी ईद, बकरा ईद। जी बिल्कुल। क्या तो तैयारी है? वो तो आ रही है और गर्मी भी आ रही है। गर्मी भी आ रही है। से हर आदमी आप फकीर से बात करें बना लिए तो भी डॉलर की बात कर रहे। फकीर से कहो तो मैंने उसको कुछ पैसे जमा हुए थे, अच्छा उसको दिए तो मुझसे कह रहे हैं भाई क्या हो गया, इसमें तो $1 भी नहीं बनेगा। डॉलर नहीं बनेगा? और आप पता है बहुत कमा रहे हैं वो लोग। मैंने एक इंटरव्यू छोटा सा लिया है तो उसने दिखाया 3-4 गड्डियां थी तो वो गिन रहा था तो मैंने उसको कहा छुपा रहा है। अच्छा क्या हो गया? कहला भाई मैंने कहा कितने कमा, तो कसम है तुमको, मैंने तेरे नोटों में आग लग जाएगी अगर झूठ बोला। तो कह रहा है कहता है जी अल्लाह का शुक्र है जी 2 लाख तक तो कमा लेते हैं हम महीने में। एक दिन का बता मैं तो हर महीने कैसे कह रहे हैं जी बस सुबह से हम रखते हैं रात तक। अच्छा। तो कभी कहीं जहाँ भी जिबला तो बाहर मैं कहता हूँ फकीर भी बहुत यहाँ माशाल्लाह आ गए, उनका भी डोमिसाइल जो है उनसे अगर पूछे तो बता देते हैं हमारा कौन सा डोमिसाइल है और हम बह के आए सलाम में। सही तो लेकिन बात हो रही है अगर उनके डोमिसाइल बन नहीं गए हैं तो बन जाएंगे। हाँ ये बात है कि बन अगर वो ये कह दे मैं 4 साल से यहाँ भीख मांग रहा हूँ तो बन गया ना डोमिसाइल। हाँ, फिर तो बन जाएगा 4 साल का। अब वो किसी शक्ल में भी कोई भीख मांग रहा है या रिश्वत मांग रहा है जो भी कर रहा है तो ये चीजें तो खैर हम लोग शोबिस के लोग तो इनको शुगर कोटेड हम लोग कर ही देते हैं। लेकिन अभी कुर्बानी के लिए वाकई में गया था तो बकरे देखे तो क्या रहा? तो बकरे कैसा तो वो हमें आदत बचपन से पड़ी हुई कि जो कामोरी बकरा होता है जिसके लंबे कान होते हैं जी, वो बड़ा खूबसूरत भी लगता है, उसमें पिंक भी होता है, कोई पिंकिश भी लगता है। तो मैंने 2 जो उसकी लंबे कान होते हैं लंबे फिर आंखें पिंकिश होती है। तो मुझे वो 1-2 बकरे मिले, बल्कि मैं आपको वो 1-2 की पिक्स दे दूंगा ताकि आप लोग जरूर देखें और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। वो जो मैंने 1-2 बकरों से है, मैं गया हूँ, मैं ऐसे स्टेटोस्कोप ले गया था तो मेरे पास 2 बंदे ऐसा है हमारा बकरा बीमार है। अच्छा, वो देख ले। मैंने कहा हाँ अभी बिल्कुल देख ले। मैंने कान पे लगा के देख लिया। मैं कहा नहीं भाई इसको सस्ता बेचोगे तो ये ठीक रहेगा वरना मर जाएगा। मेरा ख्याल है ये फलाही काम आप शुरू कर दें, मंडी में चले जाएं। सारे जितने लोग हैं हमारे हम सारे ले जाएं, जाके कहें कि एक बकरा हमें बांध दो। और क्या, ये तो बहुत जबरदस्त। तो बहरहाल बड़ा महंगा भाई। मैंने एक तो पूछा तो वो कह रहा 80,000 का। मैंने कहा क्या बकरा है? कहना जी बकरा है। मैं कहा क्या बकरा है? 80,000। सही। तो हर आदमी, अब मैं कहता हूँ कि एक होता था सेंस होता था, अब इस चीज ने मोबाइल ने ये कर दिया है कि हम सबकी नॉलेज जो है वो बढ़ी हुई है दोनों तरह से, अच्छाई में भी बुराई में भी और क्रिमिनल उसमें भी। और जब नेगेटिविटीज को देखते हैं तो हमें वो शऊर भी जरा बेदार होता है तो हम हर आदमी को झूठा समझते हैं। अगर आप झूठे हैं तो आप दूसरे को सकते हैं। सही। तो बाहर अल्लाह मालिक है, कुर्बानी मेरा तो ख्याल है बकरा 1 ले लेंगे और गाय में हिस्सा ले लेंगे। अच्छा। और ऊँट ले रहा था मगर मेरे पास सीढ़ी नहीं थी। अच्छा। सीढ़ी का बड़ा मसला है, सीढ़ी लेनी पड़ेगी। नहीं पता नहीं ऊँट का मेरा जब उसका ज़िबा करना है ना वो जरा लगता है तकलीफ दे रहा है किसी को। वो जो नहर करते हैं वो नहर का हाँ बस है, वो इस्लामी तरीका वो है। और क्या तैयारी है? कोई तख्लीकी तैयारी? बस वो एक प्रोग्राम है, वो मुशायरे का है। वो जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है उस पे मैंने एक वो नज़्म एक लिखी थी। जी। उस पे उसकी बहर में उसकी जमीन पे नहीं कहते जैसे फला की जमीन में जाके अपने बम फिट किया, ये मैंने इसमें शेर फिट किया। अच्छा, शेर फिट कर दिया। बैल को जब से कहीं तूने छुपा रखा है, बैल को जब से कहीं तूने छुपा रखा है, दूध बछड़े का भी गाय ने छोड़ा रखा है। जबरदस्त। और अब तलक खुल्द में पहुंचा नहीं तेरा बकरा, अब तलक खुल्द में पहुंचा नहीं तेरा बकरा, तूने बकरा भी तो फ्रीजर में छुपा रखा है। इस कदर महंगे हुए बकरे खुदा खैर करे, बेचने वालों ने तूफान उठा रखा है। बोटियां बकरे की बन जाए ना कीमत पीवा यारब, जो कसाई भी नहीं बोदा उठा रखा है। जबरदस्त। अभी वो कुछ लिखा है कुछ रह गया है। अच्छा, ये मुशायरा होती है ना, गेर फंसता है जो एक शेर फंस जाता है, ये भी बड़ा तो मुश्किल हो जाती है कभी कभी। तो अब्बू हमारे जब शायरी करते थे हम देखते थे, अब्बू क्या हो गया, अब सारे तो 6 शेर तो हमने लिख दिए थे, कहना बस 7वां फंसा हुआ है। सही। तो ये अच्छा, अब्बू आपके शायर थे? जी। उनका कोई कलाम याद है? अब्बू का बहुत छोटी बहर का एक गजल थी, यकसा क्यों कर हो हालात, जब गर्दिश में है दिन रात, आपका वादा आपकी बात, हम तड़पे हैं सारी रात, चेहरा उनका रोशन सुबह,
यीशु जैसे काली रात, गम की बदली घिर आई है, अब होने को है बरसात। और आखिरी शेर था, कैसर उनसे पर्दा क्या, कैसर उनसे पर्दा क्या, वो पूछे तो दिल की बात, पूछे तो दिल की बात। सही, जबरदस्त, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही टैलेंटेड जो माँ बाप होते हैं, विरासत में बहुत सारी चीजें। उन्होंने कहा था आशियाने की बात करते हो, आशियाने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो। घर में पानी नहीं है पीने को, तुम नहाने की बात करते हो। नहाने की ये हस्बे हाल है कराची वालों के लिए कि घर में पानी नहीं है पीने को, तुम नहाने की बात करते हो। वाकई ये बाज़ दफा हसरतें होती हैं, और वो टैंकर जो होता है वो भी नहीं मिलता। जो करे बात बात पे वही अल्लाह, वो जनाने की बात करते हो। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार, बहुत ही शुक्रिया। अच्छा, आप बहुत ही अच्छी जो है ना टोन्स और बहुत अच्छे एक्सेंट, मुख्तलिफ कल्चरल और मुख्तलिफ हमारे सारे ही अपने हैं, सभी बहुत ही प्यारे हैं, चाहे वो सिंधी हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे बलोची हो, पठान हो, चाहे उर्दू स्पीकिंग हो, चाहे मेमन हो, मेमनों को जरूर करें। हाँ। मेमन देखें, हमारी जो जितनी हमारे पास यहाँ पे बिजनेस स्टेबिलिटी है और हमारे जो फाइनेंशियल सारे उसको है ना, उन्हें मेमन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। हमारा तो घर भी मेमनों के बीच में है, कोई बात दाएं और बाएं पड़ोसी हैं, उनका सबसे बड़ा हक है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल। वो अल्लाह इकबाल का शेर है, निगाहे मर्दे मेमन से बदल जाती है। अब ये मर्दे मेमन जो हैं ये जरा मसले हैं। नहीं, बहुत अच्छे लोग होते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं। जरा सा कुछ अगर वो टोन्स की बात यही है कि वो जाहिर है मुझसे पंजाबी जैसे हमारी जुबान है, जाहिर अस्सलाम वालेकुम जी, और भाई क्या हाल है, बोलो अब जैसे कि यकसा क्यों कर हो हालात, जब गर्दिश पे है दिन रात। सही। तो अच्छा, बकरा ईद है ना, हम तो मंडी गए हैं, ये सारे अलग अलग लोग। जी। तो जरा सा अगर मंडी तो मैं भी गया था, तो वो ये हो रहा था कि मैं पूछ रहा था, तो मैंने खास तौर पे ऐसी कहा भाई कितना तो मैं कहा हाँ जी। अच्छा, होता ही है कि हमें कुछ आइडिया हो जाता है। वो सराय की कोई था, तो मैंने कहा मैं को 10 हाँ कितने था, तो वो कहता है पहले तो उसने कहा भावलपुर दे, मैं कहा भावलपुर के इधर ही कहूँ, अबे जब अबे का तो पता चल गया हम तो वो दिल्ली वाले हैं, वो सही। तो वो फिर वो टोन है, तो उसकी हो गई, पठान की है, जितने भी हमारे सूबे का, उसके अलावा जितनी जुबानें, जितनी कम्युनिटी, जितना कल्चर है। तो पठान गए हैं ना, बकरा मंडी गए हैं, पठान हमारे पख्तून भाई हैं। हाँ। उनको सौदा नहीं बन रहा उनका, जरा बता तो दें कैसे किसको। अब आप भजी देखो, आप ये जो अपना बकरा लेके बैठा है, इसको कितना पैसे देगा। अभी देखो हमारे पास बात थी कि हमारे पास 1,10,000 रुपये, और हमारा बीवी ने हमको बोला 2 लेके आओ। अभी बोलो हम किस तरह को लेके जाए, अभी आप बताओ ना हमको। इसमें तो एक ही आएगा, एक ही है, बस ऐसा करो कि इसमें का 2 छोटा वाला निकाल, 11 नंबर वाला 2 निकाल। जबरदस्त, ऐसे ही कुछ हालात हैं, ऐसे ही मामलात हैं। तो आपने मेमन कहा तो, लेकिन आप बोले नहीं मेमन उस तरह गए वो जाके सलाह लेको भाई मेरे को बकरा लेना है, और देखो हमारे पड़ोस में तो ऊँट आया, मगर हम ऊँट अफोर्ड नहीं कर सकते, उसको प्लेट हमारा 4 फ्लोर पे, ऊँट को ऊपर लेके कैसे जाएंगे, ऊपर पहुंचा दो, तो जितने पैसे बोलोगे नहीं हम नहीं पहुंचाएंगे। ऊँट कैसे ऊपर जाएगा। बात ये है कि हम सिर्फ आपको मेहरबानी करो ना, अभी पैसा है, रोकड़ा भी मेरे पास मौजूद है, रोकड़ा भी आपको देता है, तो अभी आप ऐसा करो तो कोई हमारे को ना बेहतरीन किस्म का दुम्बा दे दो। अच्छा, तो कहेगा जी दुम्बा, आप तो दुम्बा नहीं, दुम्बा खाएंगे ना, कहने दुम्बा देखिए इसकी खाल जो है ना उसके बड़े फायदे हैं, चिकन ऊन भी हमारे काम आ जाएगा, खाल भी हमारे काम आ जाएगा, चर्बी भी हमारे काम आ जाएगी, गोश्त भी हमारे काम आ जाएगा, हम भी किसी के काम आ जाएंगे। सारी चीजें ना, सारी चीजों में देखे ना हमारे को फाइनेंस तो मिलता है, हमारे को बचत है, और बचत का आसानी निजाम तो हम ही ने शुरू किया, बस नुक्ते हट जाते हैं हम लोग। हमने शादी की थी ना, तो हमने उसमें पहले ही नुक्ते हटा दिए। अच्छा, बाकी सब में तो 3 नुक्ते लगे होते हैं ना, हमारे में नुक्ते नहीं, हम शादी करते हैं, शादी नहीं करते। सही, बहरहाल ये इनकी अपना ही एक कमाल है और एक टैलेंट है, और यकीन करें वाकई हर लैंग्वेज, हर अंदाज लग रहा है कि वाकई
वही बैकग्राउंड है, वही ओरिजिन है। thank you. और इतनी खूबसूरती है। मोइन भाई जैसे ना बहुत से कैरेक्टर्स वो करते थे जो आज हम देखते भी हैं। बिल्कुल। तो मैं आज भी सीखता हूँ। मैं कहता हूँ कि वेरिएशन कॉमेडी में जरूरी नहीं है डायलॉग आपके साथ हो। बिल्कुल। आपके जेस्चर्स, आपका लहजा, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका मूव होना, आपका सिर्फ। मोइन भाई ने एक ड्रामा में कुछ नहीं कर रहे थे, सिर्फ टेबल पे यूं बजा रहे थे। तो कहने देखिए ये ना बजाएं, क्या नहीं बजाऊं, ये लूज टॉक। हाँ लूज टॉक, मुसलसल ट्र ट्र कर जा रहा है, ट्र इरिटेट कर दिया उस पूरे सेगमेंट में। बात ये है कि कॉमेडी में जो लोग हमें देखते हैं उनको भी पता है कि मिजाह की जो नौयत है उसमें निफासत हो तो सारा मजाक उसमें भी होता है, ऐसी बात नहीं है। और कुछ चीजों को आप थोड़ा सा छोड़ देते हैं सही दूसरे को समझने के लिए। जब वो उसको समझता है, हंसता है, तो फिर उसको यार क्या बात की, दिमाग जाता है ना। जैसे अनु भाई की भी कॉमेडी बिल्कुल ऐसी ही होती है, बहुत बहुत खूबसूरत। अच्छा, एक थोड़ी सी आपसे, क्योंकि आप माशाल्लाह सीनियर हैं, समझदार हैं, कुछ लोगों के मैं आपसे नाम शेयर करूंगी, उन्हें कोई मशवरा देना चाहेंगे आप? चले बताएं क्या, कौन है? मायरा खान। मायरा खान को मैं अपनी लाइफ में एक ही दफा मिला और उसका पहला ड्रामा बहुत अच्छा था। उस ड्रामे को कहीं वो पहुंच नहीं सकी उस जैसे। हमसफर था ना, हमसफर। उसके बाद वो कर रही हैं एक्टिंग, बहुत अच्छी कर रही हैं। मौला जट। हाँ, उसमें उनकी पंजाबी बहुत गुलाबी थी। तो बात ये है कि मौलिया बहुत अच्छा। मौलिया तो वो तो शुक्र है मूलिया नहीं कहा। तो उनको मशवरा मेरा ये है कि उस कैरेक्टर्स में वो जब अच्छा कर जाते हैं, लेकिन ग्लैमर के हिसाब से उन्होंने उनको लिया था, वो अच्छा उन्होंने किया था ग्लैमरस। अदनान सिद्दीकी वो बंदा है जो हमने जब शोबिस में अपना ये कारोबार शुरू किया था, उस वक्त अदनान ने भी शुरू किया था। और अदनान ने अपना वो सीजलर के नाम से पता नहीं क्या कुछ था वो खोला था, और वो आज तक चल रहा है। और उसके बाद भी 2-3 बिजनेस रिलेवेंट काम उन्होंने किए, वो कर रहे हैं, तो बड़ा कामयाब है। और यहाँ नहीं भाई, इंडिया में बहुत पॉपुलर है। वो हॉलीवुड भी किया उन्होंने। हाँ, हॉलीवुड भी किया, बहुत बड़ा। तो उनको मशवरा मेरा ये, इसी तरह मुस्कुराते रहो यार, आप हमेशा एक ही जैसे लगते हो। तो हालांकि आप बड़े नहीं हो रहे हैं। हाँ, आपकी उम्र के बंदे जो हैं तो बूढ़े हो गए, उनके तो भवों के बाल भी सफेद हो गए, लेकिन आप माशाल्लाह वैसी हो। अल्लाह आपको ऐसी रखे, सलामत रखे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी शायद अल्लाह उनको हयात ही दे। मैं तो यही कहूँगा, उनके साथ आब हयात लगा हुआ है। अच्छा, तो बस वो अच्छी है। और मुझे अवार्ड भी बहुत बड़ा मिला, बहुत बड़ा अवार्ड मिला। रऊफ लाला स्टेज की जो कॉमेडी करते हैं, उनको मैं मशवरा यही दूंगा कि यार इंडिया में जितनी पॉपुलैरिटी से और जो कुछ हुआ था अपॉर्चुनिटी, उनको यहाँ मिली या नहीं मिली, मेरा ख्याल है नहीं मिली। बल्कि जब वो यहाँ शकील का भी यही हाल शकील का भी ये है कि वो वहाँ तो बहुत सुपर डुपर रहा है, वाकई नो डाउट। कौन सा एक्टर है जिसके साथ उसे वहाँ उनकी ऐसी तैसी भी की है, बहुत क्लास किया। लेकिन ये बड़ी उसकी हार्ड लक है कि जहाँ पर क्यों वो बात नहीं है, जो वो बात है यहाँ नहीं, दुनिया में मशहूर है। सही सही। नुमान एजाज भी मेरे दोस्त हैं। वो मेरे जो मैं यहाँ मेरा अपार्टमेंट था जहाँ पे हमारा नई जॉब है, वहाँ वो और उनकी वाइफ है, जब उनके बच्चे बहुत छोटे थे। अच्छा अच्छा। जब वो यहाँ पर कराची में रह रहे थे। अच्छा, पुरानी बात है। एसपी इनका रोल था जागलू, वो उस पे वो पसे आईना ड्रामा उसमें ही थे। तो बड़ा अच्छा दोस्त भी मेरा है बहुत। अभी अब तो खैर फूड इंडस्ट्री उन्होंने भी काम शुरू किया, कनाडा में खोला है, होटल खोला है। महमूद असलम मेरा बड़ा यार बहुत। तो जब भी कोई मैं फोन करूंगा वो कहेंगे ओ यार फिर कोई ड्रामा लगता है देख लिया। बुलबुल के अलावा कोई ड्रामा सीरियस वो करे, कोई चीज बहुत अच्छी करेंगे पहले फोन करेंगे। महमूद भाई यार ये आपने जो रोते हुए हंसे है ना यार, एंड कर दिया। तो बहुत बड़ा आर्टिस्ट, कुछ उसकी एक्टिंग इतनी नेचुरल है कि मैं तो महमूद भाई कहता हूँ। हालांकि वो मुझे याद भी कहते हैं, अरे यार छोड़ो यार, आप बड़े हो यार, खुदा को मानो यार। वो उनका हमेशा से ये फैसला फिर होगा। हालांकि मैं सोचता था खवातीन का होता है मैटर, ये रोज़े महशर ही होगा ये फैसला, कौन बड़ा है कौन छोटा है। रोज़े महशर में सब वो पड़ी होगी अपने इनकी के भाई, इसको क्या मैं मेरी दो दे किया कहा मैं यार दे दो यार भाई को क्या कहा मैं खुद सानू आप ही लोड पे अपना टाइट चल रहा है मामला, अपने फंसे हुए। ठीक है भाई, फंसे हुए हैं, सभी फंसे हुए हैं, हम भी फंसे हुए हैं। और हम इस वक्त फंसे हुए हैं टाइम में, क्योंकि हमारे पास टाइम फ्रेम जो है वो बहुत कम है और बातें इतनी सारी हैं और मज़ा भी बहुत है। अच्छा ये है कि घर में तो बहुत सारे आपको अवार्ड मिलते रहते हैं और मिलते भी होंगे, इसके घर से बाहर भी कोई मिले? नहीं, मुझे घर पे जो अवार्ड है मैं लेके घर में आता हूँ। अच्छा,
जब यहाँ से जाता हूँ तो वो अवार्ड नहीं होता मेरे पास, क्योंकि नहीं होता। मेरे पास चंद अवार्ड हैं जो मेरी पीछे आपको शायद नजर आ रहे होंगे। ये अवार्ड बहुत से हैं, इसके अलावा 2 बोरियां अवार्ड हैं, बोरियों में रखे हुए। वो रखे हैं, वो कोई आ नहीं रहा खरीदने के लिए। हम सारे वजन में भेज रहे हैं, तुलवा के भेज रहे हैं। तो वो बड़े अवार्ड मिले हुए। लेकिन वाकई कभी कभी जब मेरी वाइफ मुझे कोई अप्रिशिएट करती है, बच्चे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो भी होता है ये कि हर चीज में ना एक लाइन ऐसी होती है जो बहुत अच्छी होती है। सही। तो वो इस तरह का बच्चों का होता है, बच्चे बड़े खुश होते हैं। बेटियां मुझे जहाँ जहाँ अपने वो हैं वो कहती हैं कि पापा आपने वो फला जुमला अच्छा था। कभी करेक्शन कर देंगी मेरी फेसबुक पे, कुछ नहीं पापा इसको निकाल दें, पापा ये आपके उस पे नहीं आता। जैसे बच्चे बहुत अच्छे क्रिटिक होते हैं और एडवाइजर भी, और अच्छा। और बड़े मेरी जो बेटी है मैं उनसे लेता हूँ एडवाइस में, इसलिए कोई बुराई नहीं है। हमारे बच्चे हमसे आगे हैं ना, अब तो आज की जनरेशन के बच्चे, तो वो है। तो अवार्ड वैसे मुझे बहुत अवार्ड मिले, निगार अवार्ड भी मिला है, और उसके अलावा बहुत से यहाँ के तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से उनसे अवार्ड मिला है। लेकिन मुझे जितने अवार्ड मिले मेरे लिए बहुत है। और लोगों का मिलना, मोहब्बत से मिलना, प्यार से मिलना, फकीर तक को देखें अल्लाह के नाम पे दे दें। शेर खान बुलबुल में आते ना, मैंने कहा ले बेटा तुम्हारे पास तो टीवी भी है कलर। शाबाश है बेटा, शाबाश है। ये होता है, तो वो भी एप्रिसिएशन है। कितना डिफरेंट है। में मकबूलियत देखिए आप, देखें ना, फकीर आगे उसके पूरा टेढ़ा मुंह बनाया बड़ा आपको देखते ही सही हो गया। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये खूबसूरती है, ये बहुत ही अच्छा भी लगता है। तो मैंने मिलती हैं। एक जगह तो एक अल्लाह के नाम पे उसके बाद टीवी आते हैं ना, सेल्फी तो बना लें, सेल्फी बना ली उसमें। बहुत सारी बातें, बहुत सारी गुफ्तगू, लेकिन ये कि वही बात है कि हम टाइम फ्रेम में फंसे हुए। हाँ, बिल्कुल, कोई बात। इसलिए बहुत शुक्रिया आपका भी शुक्रिया, इतना वक्त दिया और इतना मजा आया। आपका शुक्रिया, कराची वाले का शुक्रिया। और हमारा ये ज़ाहिर है कि 21 ऐसा है कि इसको देख के एक अपनाइयत भी लगती है। चैनल ऐसे ही है कि घूम फिर के हम कुछ न कुछ होता है कराची के हालात पे सबसे पहले इसी टीवी को खोलते हैं। तो हमें लगता है कि हमें अपने शहर का, अपने घर के बारे में तो मालूमात जो मिले वो बिल्कुल सही है। तो आप लोग भी देखिए, और हमारा प्रोग्राम जितना अच्छा लगे इसको ज़रा आगे लोगों तक शेयर कीजिएगा इंशाल्लाह। और अगर अच्छा लगा तो मेरे दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे अयाज खान, और बातें हैं बहुत सारी, बहुत दिलचस्प, बहुत मज़ेदार। और इसी तरह हमारी दुआ है कि ये लोगों के दरमियान, लोगों के दिलों में हमेशा मौजूद रहें और हम सबको मुस्कुराहटें बिखेरते रहें। हिना नकवी को पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।